मैं राशिद अली अक्सर आपसे हाजिर होता रहता हूं आपके सामने। कोई प्यारी सी बातें बताना होता है जिससे कि आपका उम्रा और हज बिल्कुल आसान हो जाए। तो उम्रा और हज के दौरान कुछ अरबी के अल्फाज आते हैं जिसे आप ज़हन नशी कर लें और याद कर लें तो आपका उम्रा और हज बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वो वर्ड्स या अरबी के अल्फाज 17 हैं। तो पहला जो अरबी का अल्फाज है वो है तलबिया। तो हर हाजी का तराना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो आप पढ़ते हैं इसे ही तलबिया कहते हैं। जब भी इसे आप पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे। फिर दूसरा ये बैतुल्लाह शरीफ है जिसे आप गौर से समझ लीजिए। इसके पहले आसमान, दूसरे आसमान और 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, जहां पर फरिश्ते चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे फरिश्तों का काबा भी कहते हैं। तो इसी के ठीक नीचे बैतुल्लाह शरीफ है। तो देखिए ये बैतुल्लाह शरीफ पूरा आपको मैं इसी के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। ये आपका हजर अस्वद है, यहीं से आपका तवाफ शुरू होता है। तो तीसरा जो वर्ड आता है वो है इस्तिलाम। इस्तिलाम का मतलब जब आप उम्रे की नियत करते हैं, तवाफ की नियत करते हैं, तो आप ग्रीन लाइट, देखिए ये है, इसी के ठीक सामने आपको ग्रीन लाइट दिखाई देगी। इसके बीच में आप यानी खाना काबा के ठीक सामने आप दोनों हाथ से ऐसे उठा करके और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर यानी पहला चक्कर जो आप यहीं से स्टार्टिंग आपकी होगी, यहीं से आपकी शुरुआत होगी हजर अस्वद के ठीक सामने। और पहला चक्कर लगाएंगे, दूसरा चक्कर लगाएंगे, 3 चक्कर लगाएंगे। इन तीनों चक्कर में थोड़ा सा तेज चलेंगे, रन फास्ट विदाउट टचिंग, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर आप इस्तिलाम, एक वर्ड आता है, तो आप इस्तिलाम के बारे में आप समझ गए कि खाना काबा के ठीक सामने आप जहां आइएगा और हजर अस्वद के पास खड़े होकर के इसके ठीक सामने ग्रीन लाइट है, इसको दोनों हाथ उठा करके इसे इस्तिलाम कहते हैं। फिर एक चौथा अरबी का अल्फाज है इस्तिबा। इस्तिबा का मतलब जो आप तवाफ का कपड़ा पहने रहते हैं, तो ये जो वाला जो कंधा है बायां, ये बायां वाला कंधा हजर अस्वद के ठीक सामने रहेगा। ये कंधा आपका ढका होना चाहिए और ये दाहिना वाला खुला होना चाहिए, लेकिन और पीरियड में आपके दोनों कंधे ढके होने चाहिए। फिर आपको मैं बताता हूँ मकाम इब्राहीम। तो देखिए ये मकाम इब्राहीम है, ये आपका बाबे काबा से जरा सा आगे जाइएगा तो यहाँ पर आपको मकाम इब्राहीम है। तो 7 चक्कर जब आप लगा लेंगे, 8 इस्तिलाम आपका हो जाएगा, तो आप मकाम इब्राहीम के पास आएंगे और यहाँ पर नमाज वाजिब तवाफ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद आप आब जमजम का पानी पिएंगे। फिर उसके बाद 9वां इस्तिलाम आपको करना है। गौर से देखिए, बहुत सारे हाजी हजरात सिर्फ 8 इस्तिलाम करना है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 9वां इस्तिलाम करके आप सही करने जाएंगे। सही का मतलब होता है सफ़ा से मरवा 7 चक्कर लगाना। ये बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के अपने औलाद से मोहब्बत जो उसे अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि जब तक हर हाजी जब वहाँ जाएगा तो सही करना बहुत ही ज़रूरी है, वाजिब है। तो ये जो आप हज करने जा रहे हैं, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है, ये अल्लाह ताला से लगाव है। और जब हाजी हज के लिए, ये उम्रा करने के लिए जाता है तो अल्लाह ताला से दुआओं मांगता है। फिर एक मताफ का मतलब आप समझ लीजिए, खाना काबा जो है वो खुले आसमान में है, तो ये चारों ओर बाउंड्री जो आपकी है इसे मताफ कहते हैं। और इस मताफ में जो पत्थर लगे हुए हैं, सबका डायरेक्शन, सबकी दिशा एकदम खाने काबा के ठीक सामने है। जब आप सफ़े मरवा के पास आप जाएंगे, अगर आपको खाना काबा नहीं दिख रहा है और नमाज का वक्त हो गया है,
तो आप पत्थर के रुख से आप पता लगा लेंगे कि आपका खाना काबा कहाँ है। फिर आपको सही के बारे में आपको मैंने बता दिया कि सही सफ़ा से मरवा 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। वकूफ़ का मतलब क्या होता है? देखिए ये 9वां वर्ड है, अरबी का है वकूफ़। वकूफ़ का मतलब होता है ठहरना, स्टे करना। फिर आपको मीना, मीना का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जिसे टेंट ऑफ सिटी कहते हैं, जहां हज के दौरान ये मीना पूरा खोल दिया जाता है। वहीं से आपका हज शुरू होता है, जहां 50 लाख से 60 लाख के बीच इस खेमे में रहते हैं। और फिर हुदूद अरफात, हुदूद अरफात हज के अय्याम में जब आप अरफात के मैदान में जाएंगे, बहुत बड़ा मैदान है, तो आप देख लेंगे कि हम हुदूद यानी अरफात के अंदर है ना, वहीं पर आप इबादत करेंगे, रियाजत करेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वकूफ़ अरफात। फिर जो 10वां वर्ड है वो है मुज़दलफ़ा, वकूफ़ मुज़दलफ़ा। वकूफ़ मुज़दलफ़ा का मतलब होता है कि आपको मुज़दलफ़ा में रात बिताना है, रात गुजारना है, और वहीं पर आप मगरिब और इशा की नमाज पढ़ेंगे और 60 से 70 कंकड़ी कलेक्ट करके एक बोतल में रख लेंगे, और उसी से आप शैतान को, डेविल को मारने जाएंगे, जिसे हम लोग रमी कहते हैं। रमी का मतलब क्या होता है? शैतान को मारना। फिर हलक, हलक का मतलब होता है कि अपना बाल मर्द हजरात मुड़वाएंगे और औरत जो है साहिबान, ये एक पोर जो है अपना कैंची से काटेंगे। फिर एक है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत का मतलब होता है जब आप कुर्बानी से फारिग हो जाएंगे, शैतान को मार लेंगे, फिर कुर्बानी से फारिग हो जाएंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो गई, तो आप हलक कराएंगे। फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करेंगे जो कंपलसरी है। तो तवाफ़ ज़ियारत आप करेंगे, तो तवाफ़ ज़ियारत में आप 7 चक्कर लगाएंगे, सही करेंगे, और इसमें आपको हलक नहीं कराना है। फिर आपको मैं बताता हूँ, एक वर्ड आता है मुल्तज़िम। गौर से देखिए, ये खाने काबा है, और ये खाने काबा हजर अस्वद से जरा सा आगे चलेंगे तो ये बाबे काबा है। यही इतनी स्पेस में, इतनी जगह को मुल्तज़िम वो कहते हैं। यहाँ पर दुआएं मांगना और इबादत करना और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए दुआएं मांगना, यहाँ ये दुआओं को कबूलियत का वक्त होता है। यहाँ पर आप कोई भी दुआएं मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। और फिर आपको 16वां जो वर्ड है हतीम। देखिए, जो खाने काबा के ये जो कोने हैं, तो पहला वाला जो देखिए हजर अस्वद है ये, फिर उसके बाद से रुकन शामी है, और रुकन इराकी है, और ये रुकन यमानी है। और ये इतने हिस्से में हतीम है। यहाँ अगर वक्त मिल जाए तो आप 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप इसके बारे में, ये अल्फाज के बारे में, ये अरबी के अल्फाज हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपका हज बिल्कुल आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी जो है तारीफ़ ना करके कम से कम कुछ कमेंट आप लिख दीजिएगा कि हाँ, हमने सही कहा है कि गलत कहा है, और कोई करेक्शन अगर है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर इन्फॉर्म करें।